साल 1971 में जो शहादत हुई और उसके बाद उस पर आज जश्न भी मनाया गया। और उसके बाद कांग्रेस के विधायक कैसे बेतुके बयान और तर्क देते नजर आए। साल 1971 में पाकिस्तान पर भारत की ऐतिहासिक जीत का स्वर्णिम जश्न पूरा देश मना रहा है। देश भर में वीर सैनिकों की जाबाजी और विजय गाथा को सलाम किया जा रहा है। लेकिन देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस के विधायक शहादत पर भी सियासत करने से बाज नहीं आए। सीकर के दातारामगढ़ से कांग्रेस विधायक चौधरी वीरेंद्र सिंह शहादत को नमन करने की बजाय इस पर ही सवाल उठाते नजर आए। एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने शहादत को न सिर्फ षड्यंत्र करार दिया बल्कि इसे केंद्र की मोदी सरकार की क्रेडिट पॉलिसी भी करार दिया। शर्मनाक बात यह कि वीरेंद्र सिंह जब मंच पर शहीदों को अपमानित कर रहे थे उस वक्त वन और पर्यावरण मंत्री हेमाराम चौधरी से लेकर सरकार के कई अहम किरदार मौजूद थे, लेकिन किसी ने भी उन्हें रोकना मुनासिब नहीं समझा। मामला बढ़ा और बीजेपी ने इसे देश भर में मुद्दा बनाया तो शाम होते होते विधायक को अपनी गलती पर होश आया। हालांकि सफाई के दौरान भी चौधरी वीरेंद्र सिंह शहादत के समय को अजीब संयोग ही करार देते नजर आए। तो कैसे विधायक का बयान सामने आया और कैसे बीजेपी के आक्रामक होने के बाद विधायक के तेवर कुछ ढीले होते नजर आए, देखिए। ये भूमि वीरों की भूमि है। यहाँ का हर फौजी भाई शहादत से पीछे नहीं हटता, लेकिन उसकी शहादत जो है, उसकी शहादत जब भी हो तो दुश्मन के बॉर्डर पे दुश्मन से लड़ते हुए छाती में गोली खा के अगर वो शहीद हो तो हमें गर्व महसूस होता है। लेकिन हमारा फौजी और आज का जो सिपाही है वो राजनीतिक षड्यंत्र का राजनीतिक फायदे के लिए अगर वो शहीद होता है तो वहां हमारे मन में ठेस पैदा होता है। एक अजीब संयोग हुआ, पुलवामा में एक हमला हुआ, एक हाईवे जिसमें मिलिट्री की ट्रेन जा रही है, उस पे एक गाड़ी सारे सुरक्षा चक्कर दौड़ते हुए आती है और उस पे हमारे 44 चिताएं जलती है हिंदुस्तान के हर कोने कोने में। उसके बाद का नतीजा एक जिस सरकार के बारे में सोचा जा रहा था, लेकिन राष्ट्रभक्ति की जो भावना हमारे आम हिंदुस्तान के अंदर जगी और जो सरकार एकदम निकलनी थी, वो एक बहुत बड़े प्रचंड बहुमत की दोबारा साथ वापस आई। बहुत सारे उदाहरण है। बिहार चुनाव में देख लो, बिहार रेजिमेंट के 18 शहीद हुए चुनाव से पहले, ना उन्हें गोली लगी। चाइना का फौजी है, शारीरिक रूप से गठन में छोटा होता है हिंदुस्तान के फौजी के मुकाबले, उन्होंने धक्का देके नदी में गिरा देंगे और वो शहीद हो गए। अभी त्रिपुर जी रावत का चुनाव आने वाले हैं उत्तराखंड और यूपी के। पता नहीं अजीब सहयोग है ये। इसलिए हमारी तो यही है कि हमारी इस भूमि को शहादत मिले तो एक अच्छे कर्म से मिले, एक षड्यंत्र के रूप में हमें स्वागत नहीं मिले। दातारामगढ़ के विधायक वीरेंद्र सिंह जी का बयान एक तरह से शहादत का अपमान भी है और बचकाना बयान भी है। देश के लिए जिन लोगों ने अपनी जान दी, उस बात को राजनीतिक चश्मे से देखकर और उसमें भी संयोग के नाम पर यह इशारा करना कि चाहे वो पुलवामा की घटना हो, चाहे वो गलवान की घटना हो, चाहे इस देश की सैन्य इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदी पहले सीडीएस विपिन रावत के निधन की बात हो दुर्घटना में, इन सारी चीज़ों को जोड़कर इन्होंने जो बयान दिया, मैं समझता हूँ उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। मुझे तकलीफ ही हुई कि मैंने विवादित ऐसा क्या बोल दिया। ठीक है, मैंने किसी पार्टी को टारगेट नहीं किया, किसी राजनीतिक फायदे के लिए मैंने अपने फायदे के लिए नहीं बोला। मैंने ये छोटी सी बात, एक हल्की सी बात, मैं ज़्यादा बोलना भी नहीं चाहता था, मैं डिटेल में नहीं गया। मुझे बोलना होता मैं पूरे लंबे समय तक उसमें बोलता, मैं पूरी बात अपनी कह नहीं पाया। जब मुझे जिस मन से मौका मिलेगा मैं पूरी बात कहूँगा। मैंने ये कहा है अजीब संयोग क्यों हुआ, ये मेरी भावना मेरी नहीं थी, भावना उन लोगों की थी जो फौज में रहे हैं, उनकी भावना थी कि हाई सिक्योरिटी, विपिन रावत की हाई सिक्योरिटी नहीं थी। उनके प्लेन क्रैश को चलो ठीक है, मैं साजिश नहीं बोल रहा,
लेकिन एक गवर्नमेंट क्लैप्स तो है ना, एक सरकारी तंत्र की एक क्लैप्स है। सरकारी तंत्र के इतना जो राष्ट्राध्यक्ष 3 सेनाओं का जो अध्यक्ष होता है उसकी भी अगर क्लैप्स हो जाए तो ये ब्याह शादियों में हेलीकॉप्टर लेके आते हैं, उनकी सिक्योरिटी कौन लेगा?